दोस्तों अभिषेक कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी 5 का पंच, जो बनाएगा आपको परीक्षा का सरपंच और लगाएगा आपके पेपर पर पंच। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम आज फिर आपके सामने लेकर आ गए हैं विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ नए 5 क्वेश्चंस जो पेपर की दृष्टि से हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही लेना है, हमने आपको पहले से बता के रखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक जैसी चीजें लिखी हों तो आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, यानी आपको परिमेयीकरण करना होता है। और परिमेयीकरण के लिए नीचे माइनस है, हम क्या कर देंगे प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आपका आ जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी लिखा हुआ है तो आपका हो जाएगा a प्लस बी, इसको आप होल आप स्क्वायर कर दीजिए और नीचे आपका a माइनस बी और a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही हमने किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज हम लिख लेंगे और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी होल आप स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल आप स्क्वायर जैसे ही करेंगे, अब साइन को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दीजिए और जैसे ही अलग अलग करेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा करेंगे और जैसे ही हमने किया 1 अपॉन साइन आ गया आपका कोसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन आ गया आपका कॉट थीटा, इसका होल आप स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करके लाना था। समझ में आई बात? चलिए देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा था, इसका हमने क्या करा दिया, रेशनलाइजेशन करा दिया। और जैसे हमने रेशनलाइजेशन कराया तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया, आंसर हमारे सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको आपको सॉल्व करके आंसर लाना है 1। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए सबसे पहले आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में a प्लस बी और a माइनस बी, आपको क्या कर देना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक का फार्मूला हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपका बना गया राइट हैंड साइड। कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या किया हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा रख दिया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हमने। जैसे ही किया सेक का उल्टा हमने कॉस कर दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल किया, आंसर हमारा आ गया 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको प्रूव करना है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, दोनों साइड्स को साथ में लेकर के चलना है और हमें लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देना है। देखिए कैसे करेंगे, कोसेक थीटा को हम क्या कर देंगे 1 अपॉन में साइन थीटा, सभी को चेंज करना है, और साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, इधर भी वही सेम काम करेंगे, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए हमने क्या किया, सभी को जो भी चीजें दी गई थी सबको साइन और कॉस में हमने चेंज कर लिया। इसके बाद करना क्या है, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 होगा, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 1। साइन की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, एलसीएम लेना है जब हमें,
1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ भी कर देंगे, ये हो गया आपका कॉस थीटा, 1 1 जा 1 और कॉस को जब किया कॉस स्क्वायर आ गया। इधर क्या करना है, इधर भी हमें एलसीएम लेना है। देखिए नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन और साइन आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और कॉस हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन में नीचे नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ गया। अब देखिए यहां से करना क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन के अपॉन में पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ऊपर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में 1 लिखते नहीं, मतलब लिख लिया हमने, उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इधर भी आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर भी आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए जितनी भी चीजें दी गई हैं सभी को साइन और कॉस में हमने चेंज कर लिया, जैसे साइन कॉस में चेंज किया फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर लिया, सिंपल आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी आपको वैल्यू दी गई है कोसेक थीटा की, आपको वैल्यू निकालना है 1 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका तो आपका यही है कि इसमें आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों निकालिए, निलंब कर्ण आधार, उसके बाद सभी की वैल्यू निकाल करके पुट करिए। दूसरा तरीका आपका क्या है, जो दूसरा तरीका वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 दिया गया है, सभी को पता होगा कि कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो कोसेक में 2 जो होती है कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक में 2 होती है कोसेक 30 की वैल्यू। कंपेयर कर देंगे, कोसेक और कोसेक हटेगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा कितना 30 डिग्री, यानी जहां पर भी थीटा दिया गया है वहां पर हमें क्या पुट कर देना है 30 डिग्री, यानी हमारा जो सॉल्व होगा 1 अपॉन में tan 30 प्लस साइन 30 अपॉन में 1 प्लस कॉस 30। अब आपको करना क्या है, सिंपल सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन में tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 30 √3/2। देखिए यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अपॉन में अपॉन है, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ जब एलसीएम जैसे ही हमने लिया ऊपर 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, नीचे आपका हो गया 2 1 जा 2 और ये √3 इंटू 1 आपका √3 हुआ अपॉन में 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये आया क्या, यहाँ से बचा √3, ठीक है ना, अंडर रूट का जब 3 बचा और प्लस का यहाँ से ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 प्लस √3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, रेशनलाइज कराना पड़ेगा पीछे वाले टर्म को। रेशनलाइज कराने के लिए 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, यहाँ देखिए √3 आया, प्लस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस √3 अपॉन में a प्लस b और a माइनस b दिया गया है, यानी a स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस का 3, ये हो गया √3 प्लस का 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 1 हुआ, 1 हम लिखते नहीं है, √3 माइनस में है, √3 प्लस में कैंसिल हो गया, आंसर आपका कितना आ गया 2। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन और सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन के अपॉन में है पलट के मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर गया ऊपर और साइन स्क्वायर आया नीचे, और कॉस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करके लाना था। इसी के साथ हमारी ये वीडियो 5 के पंच की जो ये सीरीज चल रही है इसमें ये वीडियो समाप्त होती है। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे
किसी दूसरे टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है उसके लगभग सभी क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कल फिर से शाम 6 बजे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।